26-27 साल की एक लड़की है। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के एक गांव में रहती है। अभी 2 दिन पहले ही उसने शादी की है, और शादी ऐसी कि ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल ने भी उसमें शिरकत की। साथ ही साथ कई सारे न्यूज चैनल्स भी इसे कवर कर रहे हैं। कई सारे जर्नलिस्ट भी इस शादी में मौजूद थे। मगर कमाल की बात यह है कि वो लड़की ना तो कोई एक्ट्रेस है, ना ही कोई राजनेता, ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फिर भी हर कोई उसकी कहानी जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। जब महज 16 साल की थी तब आर्मी के एक जवान ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। आंखों की रोशनी चली गई थी, चेहरा बुरी तरह से जल गया था, जीने की हिम्मत जवाब दे गई थी। करीब 5 साल तक उस लड़की ने अस्पताल के चक्कर काटे, कई सारी सर्जरीज का सामना किया। ऊपर से अपराधी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई भी वो लड़ रही थी। इन सबके बीच एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। उस खास दोस्ती ने लड़की की सुंदरता को लेकर समाज के द्वारा सेट किए गए खांचे को तोड़ते हुए शादी के लिए प्रपोज किया, और अभी 2 दिन पहले ही दोनों ने शादी की। कौन है ये लड़की? एसिड अटैक के बाद किस तरह उसने खुद को संभाला और नई शुरुआत की? उसकी जर्नी क्या है? सब जानेंगे आज की बड़ी खबर में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा कानून इन एसिड अटैक्स को रोकने के लिए कितना तैयार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह जान लीजिए दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी यूपी के हरदोई जिले से है। यहां बेटी की हत्या करने के बाद पिता उसका कटा हुआ सर इस तरह से हाथ में लेकर थाने पहुंच गया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पिता सर्वेश अपनी 17 साल की बेटी के रिलेशनशिप से नाराज था। सर्वेश के परिवार में उसकी मां, उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी 12वीं की पढ़ाई करती थी। ये वही बेटी है जिसके रिलेशनशिप का पता सर्वेश को चल गया था। बुधवार दोपहर को सर्वेश की मां गांव के बाहर एक दुकान पर बैठी थी, जबकि पत्नी, छोटी बेटी और बेटे के साथ खेत गई थी। बड़ी बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान उसका कथित बॉयफ्रेंड भी घर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त सर्वेश घर आया। बॉयफ्रेंड तो भाग गया, लेकिन इससे सर्वेश का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी बेटी का सिर फरसे से काट डाला। फिर कटे हुए सिर को बालों से पकड़कर थाने की तरफ चल दिया। वो थाने के पास पहुंचा ही था कि उसे रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल ने देख लिया। उसने सर्वेश को रोक लिया और सिर को रखवाकर उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी पिता भले ही पुलिस की हिरासत में पहुंच चुका है, लेकिन उस सोच को कोई हिरासत में नहीं ले सकता जो माता पिता को महज अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए इतना भड़का देती है कि वो अपनी ही संतान का गला काटने से नहीं चूकते। अगली सुर्खी बना रही है शशिकला। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा फिगर रही हैं। राज्य की पूर्व सीएम जयललिता की करीबी थी। एआईएडीएमके से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। शशिकला ने कहा कि उन्होंने कभी भी सत्ता का पद नहीं चाहा। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी और जयललिता के बताए रास्ते पर चलेंगी। उन्होंने एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने के लिए भी कहा ताकि डीएमके को हराया जा सके। शशिकला ने कहा कि वो हमेशा के लिए राजनीति से दूर जा रही हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगी कि तमिलनाडु में जयललिता जैसा स्वर्णिम शासन बना रहे। इससे पहले शशिकला को इसी साल 27 जनवरी को जेल से राहत मिली थी। वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल की सजा काट रही थी। उनकी वापसी के बाद से एआईएडीएमके के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई थी। शशिकला के भतीजे दिनाकरण ने एएमएम के नाम से पार्टी भी बनाई थी। अगली सुर्खी नोएडा पुलिस से जुड़ी है और आपको याद दिलाएगी अनिल कपूर वाली नायक फिल्म की। वजह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आता है 8 मार्च को। इस दिन शहर में के किसी आम व्यक्ति को एक दिन के लिए एसीपी बनने का मौका दिया जाएगा। अपने महिला सशक्तिकरण मिशन को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसमें जो बेस्ट 3 सुझाव होंगे उन्हें कैश प्राइज मिलेगा, और इन 3 में भी जो सबसे टॉप पर होगा उसे एक दिन के लिए एसीपी महिला सुरक्षा का पदभार भी दिया जाएगा। इसके लिए 7 मार्च तक एंट्री इनवाइट की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम से कुछ अच्छे आइडियाज निकले जिससे औरतों का सचमुच कुछ भला हो सके और विमेंस डे औरतों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट कूपन से थोड़ा ऊपर उठ पाए। अगली और आखिरी सुर्खी सिनेमा से है। परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना का टीजर आउट हो गया है। काफी पॉजिटिव रिएक्शंस भी आ रहे हैं, मगर इससे भी बड़ी खबर है, इसी फिल्म से जुड़ी एक और खबर है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको याद होगा कि 2 मार्च को इसी फिल्म का पोस्टर आया था।
जिसकी बड़ी छीछा लेदर हुई थी, क्योंकि बैडमिंटन के सर्व की जगह इसमें टेनिस का सर्व दिख रहा है, वो भी बैडमिंटन की चिड़िया से। मीम चल पड़े। अब आज अपडेट ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर अमोल गुप्ते भीषण नाराज हो गए। कहने लगे जनता में पोस्टर समझने का पेशेंस नहीं है। उन्होंने लिखा, फिल्म के पोस्टर को लेकर डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये टेनिस सर्व की तरह दिख रहा है, साइना जो है वो सानिया बना दी गई है, इत्यादि इत्यादि। अगर साइना शटल को ऊपर उछाल रही है तो इसका मतलब साफ है कि तिरंगा रिस्टबैंड वाली हाथ उस भारतीय बच्ची का है जो साइना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देख रही है। सोशल मीडिया पर आए रिएक्शन और बेसब्र लोगों की वजह से राहुल नंदा द्वारा बनाए गए इस उत्कृष्ट पोस्टर को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अब हम अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, बस बचपन की एक बात को याद दिलाएंगे कि जब बचपन में गणित का कोई सवाल हमसे हल नहीं होता था तो हम कुछ भी लिख दिया करते थे उसमें, और लास्ट में लिखा करते थे हेंस प्रूव्ड। यहां खत्म होती हैं आज की सुर्खियां। अब आते हैं बड़ी खबर पर, यानी ओडिशा में हुई उस खास शादी के मुद्दे पर। जिस लड़की की शादी हुई है उसका नाम है प्रमोदिनी राउल। इंडिया टुडे के मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 की बात है। प्रमोदिनी तब 12वीं में पढ़ रही थी। उस वक्त आर्मी में तैनात संतोष कुमार वेदांता नाम का एक आदमी उनसे दोस्ती करना चाहता था। दावा करता था कि वो प्रमोदिनी से प्यार करता है, शादी करना चाहता है। जब प्रमोदिनी ने उसका प्रपोजल ठुकराया तब संतोष ने बदला लेने की ठानी। अप्रैल 2009 के एक दिन संतोष ने प्रमोदिनी के ऊपर एसिड फेंक दिया। प्रमोदिनी 80% तक जल गई, आंखों की रोशनी चली गई। 9 महीनों तक आईसीयू में रही। फिर 2014 तक घर के एक ही कमरे में बंद पड़ी रही, बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। फिर 2014 में दोबारा इलाज शुरू हुआ, कटक के एक अस्पताल में। यहीं 2014 में उनकी मुलाकात हुई सरोज साहू से, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। सरोज के एक दोस्त ने उन्हें प्रमोदिनी से मिलाया था। दोनों में जल्दी गहरी दोस्ती हो गई। सरोज हर कदम पर प्रमोदिनी का साथ देने लगे। दोनों ने 14 फरवरी 2018 में लखनऊ में सगाई की और अब शादी की है। एसिड अटैक के बाद जिंदगी को दोबारा संभालने में प्रमोदिनी को काफी दिक्कत हुई थी। उस दिन क्या हुआ, प्रमोदिनी ने हमें खुद बताया। मेरे घर से 1 किलोमीटर मेरी छोटी मौसी के घर थी, तो जस्ट 1 किलोमीटर। तो क्या हुआ कि जब रिटर्न करने के टाइम 6:15 हुआ था टाइम इवनिंग, मैं अपनी कजन बड़ी पापा के बेटे के साथ थी। तो हम दोनों जब रिटर्न कर रहे थे, मैंने देखा कि सामने से 2 लड़के बाइक से आ रहे हैं। तो वो पीछे बैठा हुआ था और उसको मैं देख के एकदम शॉक हो गई। एक ब्लैक कलर का टी-शर्ट, व्हाइट पैंट और ब्लैक कलर का बैग पकड़ा हुआ था, कैप लगाया था, हाथों में बियर बॉटल टाइप का शीशे का बॉटल था। तो मैं उसको देख के जब शॉक हो गई और मैं सोच रही थी कि फिर क्यों आ गया? तो मेरे भाई ने बोला, "तू क्यों डर रहा है?" तो वो आया होगा, वो थोड़ी ना हम लोगों को परेशान कर रहा है। तो हम दोनों ऐसे जा रहे थे, तो वो गाड़ी क्रॉस किया, मुझे घूर-घूर के गया। तो फिर यू टर्न करके, फिर सामने से यू टर्न लेके मेरे साइकिल के पास हम दोनों साइकिल में थे, वो दोनों बाइक में थे। तो साइकिल के पास उसने गाड़ी रोक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने मेरे भाई ने बोला कि तू फिर बदतमीज़ करने आ गया। तो उसने बोला, मैं बदतमीज़ कहाँ किया? मैंने तो 3 महीने तक एकदम से परेशान नहीं किया। फाइनली मैं आज लेने आई हूँ, मैं नहीं रह सकती, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बोला, मैं मर जाऊँगी लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊँगी। तो उसने बोला, अगर वो गुस्से में बोला, अगर मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं वो करूँगी जो आप सपने में भी नहीं सोचोगे। तो मैं ठीक है, तुझे करना है कर ले। तो मेरे भाई को बोला, तू साइकिल चला। मैं जब बैठने जा रही थी, मतलब वही साइकिल पास से ही खड़ी थी। मैं उसको देख रही हूँ, वो बॉटल खोला है और बार-बार धमकी दे रहा है कि तू तू जो भी कर रहा है तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरी बातों में नहीं आ रहे हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मैं साइकिल में जब जस्ट सर झुका के जो पीछे वाली सीट पे बैठने वाली थी, उसने मेरे सर पे डालना शुरू किया। और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं, मतलब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, वो नहीं माना क्योंकि वो बहुत ही लंबा था, मैं बहुत ही छोटी थी। तो वो डालना शुरू किया, मेरे भाई ने उसको रोकने की कोशिश किया, तो उसने मेरे भाई को लात मार दिया। तो वहाँ से अंदर स्टार्ट उनकी गाड़ी थी, जो लड़का चला के आया था, एकदम प्रिपरेशन में वो लोग आए हुए थे। तो वो हाँ, मतलब बाइक में पीछे में बैठ गया
और जोर से चिल्ला के बोला कि तू मेरी नहीं हो सकता, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के वो चला गया। तो मैं सम फ्यू सेकेंड के बाद मुझे रियल पेन होना शुरू हो गया। मेरे बाल टूटने शुरू हो गए, स्किन एकदम टाइट होने शुरू हो गई, धुआं निकल रही थी, जैसे लग रहा था कि जिंदा आग लगा के कोई चला गया। मुझे लग रहा था मैं आग में जल रही हूँ। और मुझे आइडिया भी नहीं था ये एसिड क्या होता है, इसका इसका इतना खतरनाक असर होता है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब चिल्लाना शुरू किया, गाँव लोगों ने गोल चक्कर बना ली। जो भी मुझे पकड़ रहा था उसके हाथ टी-शर्ट बंद हो जा रहा था। और मतलब गाँव में एक ज्वेलरी शॉप वालों ने थे, तो उन्होंने बोला कि कि इसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया है। सरोज के अलावा सुभाश्री दास नाम की सोशल एक्टिविस्ट ने भी प्रमोदिनी का काफी साथ दिया है। शादी में वो भी मौजूद थी। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक सुभाश्री ने प्रमोदिनी की कानूनी लड़ाई के बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2012 में प्रमोदिनी के एसिड अटैक का केस बंद हो गया था। उसके बाद 2017 में एक टीवी चैनल में वो पहली बार उनसे मिली थी। फिर उन्होंने प्रमोदिनी से कहा कि वो अपने साथ हुए अपराध के बारे में खुलकर बात करें। सीएम को ट्वीट करके जानकारी दी गई कि प्रमोदिनी को अभी तक न्याय नहीं मिला है और उनसे मिलने की मांग रखी गई। सीएम ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर प्रमोदिनी के साथ सीएम से मिलने गई। उन्होंने बताया कि किस तरह आज भी उन पर एसिड फेंकने वाला खुलेआम घूम रहा है। इस मुलाकात के 15 दिन बाद इस केस की फाइल फिर से खोली गई। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी केस पेंडिंग है। सुभाश्री दास ने हमारे देश की 2 समस्याओं पर सवाल उठाए। पहला, एसिड अटैक करने वालों को कड़ी सजा नहीं मिलती। दूसरा, एसिड आज भी खुले में बिक रहा है। साथ ही सुभाश्री ने ऐसे अपराध करने वालों की मानसिकता के बारे में भी बताया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुझे जो पता चलता है, उड़ीसा में जितने सारे केसेस है, अभी तो स्ट्रिंजेंट एक्शन को ही अभी तक किसी को नहीं मिला। अक्यूज अरेस्ट होते हैं, फिर बाद में 2 महीने 4 महीने के बाद फिर बेल मिल जाती है। तब क्या होता है कि जैसे कि दिमाग में होता है कि तुम मेरे नहीं हो तो किसी को नहीं हो सकते। तो इसी वजह से जो अक्यूज जितने सारे हैं अभी, जो जैसे प्रमोदिनी के साथ हुई, पूनम सिंघल के साथ हुए, बहुत सारे केसेस है, वो ये बता रहे हैं कि लड़कों जो सोचते हैं कि हम पावरफुल हैं, मेरे साथ शादी नहीं करके मेरे साथ मतलब शादी नहीं होगी तो मैं किसी को नहीं बना दूंगी। इसीलिए अभी एसिड अटैक हो गए। एसिड अटैक के लिए जो स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। अभी खुले बाजार में भी एसिड मिल रहा है। वही सबसे बड़ी दुख की बात है। जो भी चाहेगा मार्केट से एसिड खरीद सकती है। तो इसी में से कोई स्ट्रिंजेंट मतलब एक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉ के बारे में, नहीं तो खुले बाजार में मिलेगी। कोई ना कोई प्रमोदिनी के तरह और कोई भी शिकार भी हो सकती है। तब बड़ी दुख की बात है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सुभाश्री ने पूनम सिंघल के केस का जिक्र किया था। आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओडिशा में अब तक जितने एसिड अटैक के केस आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित केस पूनम सिंघल का है। घटना सितंबर साल 2000 की है। पूनम नाम की एक लड़की कालाहांडी जिले में रहती थी। साल 2000 में 16 साल की थी, स्कूल जा रही थी। तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और मौका पाकर उस पर एसिड फेंक दिया। साल 2004 में एक ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। प्रमोदिनी आज खुश है, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। अब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया हो। सोशल एक्टिविस्ट सुभाश्री बताती हैं कि जब सरोज ने प्रमोदिनी से शादी करने की इच्छा अपने घरवालों से शेयर की, तब घरवाले माने नहीं थे। जाहिर है, जिस देश में सिंपल सी लव मैरिज करने में बखेड़ा खड़ा हो जाता हो, वहां एक एसिड अटैक सर्वाइवर से जो सोसाइटी द्वारा सेट किए गए सुंदरता के खांचे में फिट नहीं बैठती, उसकी शादी के मुद्दे पर कैसे आसानी से रजामंदी हो सकती। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सरोज के घर वालों ने उनके फैसले की कद्र की। थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन आखिरी में रजामंदी दी। सरोज की मुलाकात प्रमोदिनी से उस वक्त हुई थी जब वो देख नहीं सकती थी। आज दोनों खुश हैं, नया सफर साथ में शुरू कर रहे हैं और हमारी तरफ से उन्हें ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं कानून की। एसिड अटैक को रोकने के लिए हमारे देश में कुछ कानून है, जैसे आईपीसी का सेक्शन 326। क्या कहता है सेक्शन, और इसके अलावा क्या कोई और कानून है हमारे देश में? इसके सिलसिले में हमने बात की वकील प्रांजल शेखर से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। After Lakshmi Agarwal filed PIL before the Honorable Supreme Court seeking specific laws for acid attack, 2 लॉ बने, IPC इंडियन पिनल कोड में ऐड हुए।
सेक्शन 326A और सेक्शन 326B. Section 326A talks about grievous hurt, causing grievous hurt by using acid. In that case, the punishment prescribed was 10 years minimum, and which can extend to life imprisonment. 326B जो section है, it talks about attempt to cause grievous hurt by using acid. In that case, the minimum punishment prescribed is 5 years and the maximum punishment prescribed is 7 years. Apart from those two sections, एक और amendment आया था section 100 में. Section 100 talks about right to private defense when it can extend to causing death. तो उसमें एक और clause add किया गया था जिसमें if अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर एसिड फेंक सकता है या उसने एसिड फेंका, then in self defense you can cause death of that person, of the apprehender. Okay, so basically there are 3 laws, these 3 specific laws after 2013 amendment. इन सब के बीच एक अहम सवाल ये भी है कि एसिड अपराधियों के हाथ लगता कैसे है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई थी, मांग की गई थी कि एसिड की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाई जाए ताकि एसिड अटैक की घटनाएं कम हो सके। इन याचिकाओं में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की भी याचिका थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर निर्देश दिए, कहा कि 18 से कम उम्र के व्यक्ति को एसिड ना बेचा जाए। दूसरा, जो भी एसिड खरीद रहा हो उसे आईडी कार्ड दिखाना होगा, साथ ही ये भी बताना होगा कि एसिड उसे क्यों चाहिए। केमिकल की खुलेआम बिक्री को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कड़े नियम बनाने के भी आदेश दिए थे। तब ये भी निर्देश दिए थे कि विक्टिम को मेडिकल अटेंशन और राहत के लिए 3 लाख का मुआवजा दिया जाए। एसिड की खुले में बिक्री को लेकर कानून में और क्या नियम हैं, इनके बारे में भी एक्सपर्ट ने हमें बताया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी अग्रवाल के केस में रेगुलेशंस बनाए थे। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था रेगुलेशंस बनाने के लिए, डायरेक्शन दी थी बनाने के लिए। ठीक है, उस रेगुलेशन में ये था कि आपको इंश्योर करना है कि अगर कोई इंसान अगर एसिड खरीद रहा है तो द शॉपकीपर, द सेलर ऑफ द एसिड would have to ask for the ID of the buyer, and also he would have to ask for the purpose for buying the acid. Okay, so these were the main regulations. But अगर आप ऐसा regulation बनाते हो तो आप ठीक है ID ले लेते हो, लेकिन ID से आप ऑफेंस होने के बाद उसको ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप किसी से पर्पस पूछोगे तो पर्पस में कोई इंसान झूठ भी बोल सकता है। ओके, कि मैं इस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है मैम। आई थिंक अगर मैं आपको एक इंस्टेंस दूं बांग्लादेश के लॉज की, 2002 में बांग्लादेश प्रपोज 2 लॉज। द फर्स्ट वाज रिगार्डिंग it prescribed death sentence for the perpetrators, for the persons committing acid attacks, and the second was that it also prescribed license for the persons who needed to buy acids. Okay, so I think, और फिर वहाँ पे as per the data 80% crime rate में एसिड अटैक के क्राइम्स में गिरावट आई है। Okay, so I think ये इंडिया में भी करना चाहिए। लाइसेंस should be prescribed for selling and buying of acids. Okay, and the third thing is that fast track court should also be established like in rape cases. ओके, वो भी एस्टैब्लिश होने चाहिए। एसिड की बिक्री पर रोक के बाद भी धड़ल्ले से इन्हें बेचा और खरीदा जा रहा है। 2020 में लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर एक फिल्म बनी थी, छपाक। इसके रिलीज के पहले फिल्म की स्टार कास्ट ने दुकानों पर जाकर यह पता लगाने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो भी रहा है या नहीं। नतीजा ये निकला था कि दीपिका पादुकोण, जो इस फिल्म में लीड रोल में थी, उन्होंने बड़ी आसानी से एसिड की 24 बोतलें खरीद ली थी। एसिड को जब फर्श पर फेंका जाता है तो उसका क्या हाल होता है, ये आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। तो सोचिए कि अगर यही किसी के चेहरे पर फेंका जाए तो क्या होता हो। हम इस दर्द की केवल कल्पना भर कर सकते हैं। आमतौर पर जो एसिड मार्केट में खुलेआम बिकते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, कभी कभी नाइट्रिक एसिड भी होते हैं। इनका असर कितना घातक होगा ये इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तेजाब जब शरीर पर पड़ता है तो वो काफ़ी अंदर तक जाता रहता है, तब तक जब तक उसका रिएक्शन खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में एसिड अटैक सर्वाइवर के इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं। भारत सरकार की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा ने रेप, गैंगरेप और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक स्कीम तैयार की थी, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।
इसके तहत उन एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जिनका चेहरा बुरी तरह से जल गया हो, उन्हें 7 से 8 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। तो वहीं 50% तक जो जल गई हो उन्हें 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। सर्वाइवर्स के लिए इतने सारे मुआवजों के प्रावधान है, लेकिन ऐसे भी कई मामले सामने आते रहते हैं जहां सर्वाइवर्स के पास ये पैसे पहुंच ही नहीं पाते। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नवंबर 2020 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बताया था कि देश भर में 1273 एसिड अटैक सर्वाइवर में से लगभग 800 ऐसे हैं जिनको मुआवजा ही नहीं मिला है। अब एक सरसरी नजर आंकड़ों पर भी डालते हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 18 के बीच देश भर में एसिड अटैक के कुल 1483 मामले दर्ज हुए थे। सबसे ज्यादा मामले साल 2017 में आए थे, कुल संख्या 309 थी। 2017 और 18 दोनों साल को मिलाकर देखें तो कुल 596 मामले आए थे। वहीं इनमें से बहुत ही कम मामलों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सकी थी। 2014 से 18 के बीच सबसे ज्यादा एसिड अटैक के मामले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में देखे गए थे। ये 3 राज्य इन 5 साल के आंकड़ों में 42% का योगदान दे रहे थे। अगर दोष सिद्ध होने के आंकड़ों की बात करें तो एसिड अटैक के मामलों में यह आंकड़ा 45.5% ही है, यानी 50% से भी कम। ऐसा नहीं है कि पुरुष एसिड अटैक का शिकार नहीं होते, मगर लड़कियों के मुकाबले उनकी संख्या कम है और अधिकतर मामलों में इन लड़कियों के जो आरोपी होते हैं वो होते हैं जिनकी शादी या प्यार का प्रस्ताव महिला खारिज कर देती है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की मेरी ना हो सकी, मैं उसको इस कदर झुलसा दूंगा कि उससे कोई प्यार ना करे, वो जल जाए, सामाजिक परिभाषाओं के मुताबिक कुरूप हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरा प्यार नहीं कबूला, मैं उसे ऐसी असहनीय पीड़ा दूंगा कि वो पागल हो जाए। ये गुरूर, ये जहरीला पौरुष हमारे लड़कों में कहां से आता है, इस पर आप सोचिएगा। हम अब चलेंगे, लेकिन जाने के पहले आता है हमारा सेक्शन चलते चलते। आज हम आपको एक वेब सीरीज रेकमेंड कर रहे हैं। इसका नाम है नॉर्मल पीपल। इसी नाम की किताब पर यह वेब सीरीज बनाई गई है। आयरलैंड की कहानी है। मारियान और कॉनेल नाम के प्रेमी जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है। पहले प्यार के सौंदर्य और मानसिक तनाव को दर्शाती है। मारियान एक अमीर परिवार से और कॉनेल वर्किंग क्लास से। हालांकि स्कूल में दोनों का स्टेटस इससे जुदा है। मारियान से पूरा स्कूल घृणा करता है, क्लासमेट उसके ऊपर छिछले तंज कसते हैं। वहीं कॉनेल स्कूल का स्टार है। दोनों ही बेहद संवेदनशील और इंटेलिजेंट हैं। दोनों की मुलाकात होती है, सीक्रेट रिलेशनशिप में जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है ब्रेकअप और पैचअप की कहानी। ये कहानी आखिर तक चलती रहती है। स्कूल खत्म होते होते कॉनेल और मारियान का ब्रेकअप हो जाता है। दोनों फिर ट्रिनिटी कॉलेज में मिलते हैं, जहाँ मार्क्सवाद से लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आए दिन स्टूडेंट्स चर्चा कर रहे होते हैं। मारियान अपनी माँ और भाई के टॉर्चर की सताई हुई होती है और कॉनेल अपनी खस्ताहाल आर्थिक स्थिति और पास्ट लाइफ में ट्रैप्ड रहता है। हालांकि यहाँ पर दोनों के रोल बदल जाते हैं। कॉलेज में मारियान काफ़ी पॉपुलर होती है और कॉनेल आउट क्लास। तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और समझ नहीं पाता है। नॉर्मल पीपल को देखना किसी प्रेमी प्रेमिका और उससे भी अधिक दो दोस्तों के बीच की इंटीमेसी को अलग अलग पहलुओं को समझना है। एक्टिंग ऐसी है कि लगता ही नहीं युवा एक्टर्स ने इतने धीर गंभीर और सधे हुए किरदार निभाए हैं। कई सीन्स को देखकर रोना आ जाता है। सीरीज में मेंटल हेल्थ को लेकर भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई है। कुल 12 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप 2 या 3 सिटिंग में आसानी से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप चाहें तो मुझे ख़त भी लिख सकते हैं। पता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप घंटी का निशान भी दबा दीजिए। शुक्रिया।